जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बिजनेस संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। परसवाड़ा में आयोजित वनवासी राम कथा के आयोजन को लेकर आयुष मंत्री ने ली प्रेस वार्ता। पेशा एक्ट के सभी नियमों का पालन करते हुए वनवासी राम कथा करवाए जाने की कही बात। खेत में हार्वेस्टर से धान कटाई करते समय हुआ हादसा। 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आया युवक, घटनास्थल पर हुई मौत। पैसा डबल करने का लालच देने वाली चिटफंड कंपनी के 6 संचालकों को बैयर न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सतगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन के नाम पर ग्रामीणों को पैसा डबल का देते थे लालच। सरकारी समिति कर्मचारी के हड़ताल के बीच कर्मचारियों से मिलने पहुंचे आयोग अध्यक्ष। देर रात तक सभी मांगे मान लिए जाने की कही बात। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की कर्मचारियों से की अपील। बुलेट में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगा रहे मैकेनिक की दुकान में पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। 11 नग तेज आवाज वाले प्रतिबंधित साइलेंसर किए गए जब्त। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रवि अग्रवाल ने ली प्रेस वार्ता। गौरीशंकर बिसेन पर साधा निशाना, कहा वनवासी राम कथा का समर्थन या विरोध खुलकर करे विधायक। लगातार मिल रही शिकायत के बाद बुधवार को नगर पालिका के राजस्व अमले ने अंबेडकर चौक स्थित पुरातत्व संग्रहालय के सामने अतिक्रमण कर फल फ्रूट्स की दुकान लगाकर फल बेच रहे 10 दुकानदारों को हटाया गया। वहीं उन्होंने पुरातत्व संग्रहालय के आसपास से कहीं और दूसरी जगह अपना व्यवसाय चलाने के देने की हिदायत दी। इस दौरान फल व्यवसायियों ने बताया कि काफ़ी समय से फल फ्रूट की वे दुकान लगाए जा रहे थे, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। लेकिन नगर पालिका की कार्रवाई के बाद रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। हटाए गए दुकानदारों ने नगर पालिका से स्थायी दुकान उपलब्ध कराए जाने की मांग की, जिस पर संबंधित अधिकारियों के द्वारा उनकी मांगों को आगे प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर इस पर आगे चर्चा करने की भी बात कही। है वो बोले यहाँ नहीं लगाना है, तो आप क्या चाहते हैं नगर पालिका से? हम ये चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा बहुत जगह मिल जाती है। लगातार टैक्स वगैरह भी देते हैं आप इसका? हाँ। मेरा नाम रामेश। यहीं लगाते थे दुकान? नहीं, अभी क्या है। अच्छा, आज ही लगाए। अभी कहाँ लगाने बोल रहे हैं दुकान? अभी कहीं भी लगा सकते बोले। अच्छा, कितने दिन से लगा रहे हैं दुकान आप? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से। अच्छा, जैसे अभी नगर पालिका की टीम आई है, दूसरी जगह दुकान लगाने बोल रही है आपको। हाँ। क्या होना था आप लोग के लिए? अभी हमको यही से लगाना था। अच्छा, जगह चाहिए, स्थान चाहिए कि नहीं? हाँ जी, स्थान। चुर्ती भी कटती है क्या? हाँ जी। कितने की कटती पड़ती है? अभी 10 रुपये। अच्छा, अब आप कहाँ जाएंगे अभी दुकान लगा लेकर के? अब कहाँ जाएंगे जी, इतने सारा माल है, अब इसको क्या करेंगे। ये अम्बेडकर जो चौक है, यहाँ की कंप्लेंट बार बार आ रही है। जो पुरातत्व विभाग का जो है यहाँ पे पुरातत्व विभाग, तो उसमें संग्रहालय के सामने में बहुत सारी जो ठेले में फल फ्रूट दुकान लगाई हुई थी, जिनकी कंप्लेंट आई हुई है और लोग कंप्लेंट कर भी रहे हैं। तो इन लोगों को थोड़ा दूसरी जगह में लगाने के लिए कहा गया है, यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दें। अच्छा, कंप्लेंट क्यों की जा रही है, क्या वजह लग रही है? यहाँ पे कुछ बच्चे लोग आते हैं जो पुरातत्व विभाग में जाते हैं, तो उन बच्चों ने भी हमें यहाँ कंप्लेंट की। अच्छा, समस्या जा रही थी यातायात को लेकर? हाँ, यातायात से भी समस्या है और ये लोग लगा रहे हैं तो पुरातत्व के सामने लगा रहे हैं, जैसे पुरातत्व को स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, लोगों को आने जाने में भी। अभी कहाँ दुकान लगाई जा रही है इनके द्वारा? इनके द्वारा थोड़ा सा साइड हट के लगवाने के लिए कहा गया है, इनका भी रोजी रोटी चले।
कम से कम इसलिए इस उद्देश्य को देखते हुए हम लोग ने साइड में लगाने की। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बैया टिकुर की महिला 35 वर्षीय मंदाकिनी गजबी बुधवार की सुबह जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला करते हुए उसके ऊपर दौड़ गया, जिससे देखकर महिला अपनी जान बचाने के लिए भागी तो रास्ते में गिरकर वह घायल हो गई, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। वह शरीर में अंदरूनी चोटें भी आई। महिला का लालबरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण सामान्य वन मंडल लालबरा के चिचगांव बीट जंगल क्षेत्र में बैया टिकुर निवासी 35 वर्षीय मंदाकिनी गजबी अपने ग्राम की महिलाओं व पुरुषों के साथ बुधवार की प्रातः 6 बजे तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे और सभी जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक भालू अपने 2 बच्चों के साथ आई और महिला मंदाकिनी के पीछे दौड़ने लगा। तभी महिला की नज़र भालू और उसके 2 बच्चों पर पड़ गई। उन्हें देखकर वह घबरा गई। वह हल्ला करने पर भालू उसके पीछे हमले करने के लिए दौड़ने लगा। तभी महिला भालू से बचने के लिए दौड़ते हुए जोर जोर से बचाव बचाव कर भागती रही, जिसकी आवाज़ सुनकर जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे अन्य व्यक्ति भी आए, जिन्हें देखकर भालू भाग गया एवं महिला रास्ते में गिरकर घायल हो गई। समय रहते जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए व्यक्ति नहीं आते तो महिला पर भालू हमला कर देता, जिसकी उसकी जान भी जा सकती थी। महिला के घायल होने की सूचना तत्काल ही वन विभाग के रेंजर हर्षित सक्सेना को दी गई थी, परंतु दोपहर 12 बजे तक वन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे तेंदुपत्ता तोड़ने गए मजदूरों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा गया और ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को मोटरसाइकिल से लालबरा के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। तो आप अकेले गए थे कि सब लोग गए थे? सभी लोग गए। तो क्या घटना घटी बीच? अचानक वो जैसे दिखी सामने तो दौड़ रही थी हमारे कौन? पीछे। हाँ जी। हम भाग रहे थे। तो कितने बजे घर से निकले थे आप तेंदुपत्ता लाने के लिए? सुबह 5 बजे। ये पत्ता तोड़ने गए थे सर सुबह। कितने बजे? करीब 5 बजे। हाँ जी। और फिर पत्ता तोड़ के लाते हैं घर पे, गड्डी बांधते हैं। पत्ता तोड़ने गए थे, उतने में रीछ का हमला हुआ इन पे। दौड़ी इनके पीछे, ये भागे। किस पे हमला की, क्या नाम लिखते हैं? इनका मंदाकिनी भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ? मंदाकिनी भाई पे हमला जैसी दौड़ी इनके पीछे तो ये भागे, भागते 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 गिर गए। फिर इन्हें पुकारे, उनके यानी साथी लोग थे, फिर उन्होंने आकर के बीच बचाव किए, तब बीच भागी तो उनको पकड़ के लाया गया। तो कहीं हमला भी की रीचे? नहीं किए। नहीं, दौड़ी थी सर इन पे हमला हाँ करने के लिए, पर ये भागे जान बचाने के हाँ लिए। जी। वो बच्चे वाली थी इसलिए। मामला भालू के हमले से घायल महिला एक आई है, चूँकि जांच में पता चला कि भालू हमले के लिए आया था और जाते दौड़ते समय कहीं पे गिर गई। तो सर कहाँ चोटें आई उसके है? हाथ में चोट है, हड्डी फ्रैक्चर। तो कितने दिन का ट्रीटमेंट लगेगा? कब तक क्या आराम मिल पाएगा? मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, उसको हमने उच्च संस्थान में इलाज के लिए। तो सर एक ही बैया क्षेत्र के ग्रामीणों को कम समय में डबल रुपए करने का लालच देकर उनसे षड्यंत्र के तहत करोड़ों रुपए जमा करवाकर निर्धारित समय पर लोगों को रुपए वापस न कर धोखाधड़ी करने के मामले में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत ने चिटफंड कंपनी सदगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के 6 संचालक और 3 कर्मचारियों को सजा सुनाई। विद्वान अदालत ने इस कंपनी के 6 संचालक, जिनमें टेक किशोर पिता अजीत राम साहू 49 वर्ष, ग्राम इंदावानी, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव, दामन राम पिता लालदास साहू 44 वर्ष, ग्राम मुंगेरी, नवागांव, थाना डोंगरगढ़, अजीत राम पिता महाजीराम साहू 72 वर्ष, इंदावानी, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव, मानसिंह पिता शत्रुघ्न सिंह टेकाम 48 वर्ष, ग्राम बोरिया, मोकासा, थाना खड़गांव, जिला राजनांदगांव, संतोष पिता अजीत राम साहू 47 वर्ष, ग्राम इंदावानी, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव, लखन सहाय उर्फ लखन सहाय पिता शत्रुघ्न सिंह टेकाम 51 वर्ष, ग्राम बोरिया, मोकासा, खंडगांव, जिला राजनांदगांव को आजीवन कारावास के अलावा 69 लाख रुपए के अर्थदंड और 3 कर्मचारी, जिनमें नीलेश पिता दुर्गा प्रसाद दिल्लारे 36 वर्ष, वार्ड नंबर 33 गायकुरी, बालाघाट, पुनाराम पिता गिरधारी साहू 40 वर्ष, तरीघाट, थाना पाटन, जिला दुर्ग और शालिग्राम पिता सुमन ध्रुवे 40 वर्ष, वार्ड नंबर 14 टाउन हॉल के सामने बैयर निवासी को 7 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 1,25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संभवतः बालाघाट जिले का यह पहला मामला है जब किसी चिट फंड कंपनी के संचालक और कर्मचारियों को सजा सुनाई गई है।
ठेकेदार के द्वारा निर्माणाधीन सड़क जो आधी अधूरी छोड़कर काम बंद कर देना लोगों के लिए अब परेशानी का कारण बन गई। यह ताजा मामला वार्ड नंबर 33 गायखुरी का है, जहां पर सड़क ठेकेदार के द्वारा विगत 3 माह से सड़क का निर्माण कार्य करना बंद कर दिया गया, जिससे वार्डवासी धूल और सड़कों पर बने गड्ढे होने से आवाजाही करने में अब वार्डवासियों को काफी परेशानी हो रही है। वार्डवासियों ने बताया कि सेन चौक से गायखुरी में स्थित पुरानी फैक्ट्री तक इस रोड को बनना था, जो लगभग 35 लाख रुपए की लागत से बन रही थी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा 60% काम पूरा कर लिया गया, किंतु 40% काम अधूरा छोड़ दिया गया। सड़क का अधूरा निर्माण के कारण लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही धूल के गुब्बारों ने बीमारी से डर भी बना रहता है। वार्डवासियों ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से मांग की है कि बरसात को देखते हुए सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाए, ताकि आवाजाही करने में कोई परेशानी ना हो। बनी नहीं है? नहीं बनी ना, वो सामने चौक तक बनाया, उसके बाद में काम ही रोक दिया उसने। कब से बंद पड़ा हुआ काम? ये कम से कम 3 महीने होने लग गया। तो क्यों नहीं बना पा रहा, बोले नहीं क्या आपने? उसको बोले पर बोले अभी बिल नहीं निकला है, बोले बिल निकलेगा जब चालू करूँगा बोलता है काम। सड़क का क्या है, विगत 3 माह पूर्व इन्हें चालू किया था, और जहाँ जहाँ इनके लोग हैं लगभग जो भाजपा को वोट करते हैं, इनको ऐसा लगता है वहाँ तक इन्होंने सड़क बनाया है। और गौरी शंकर विषय 5 साल में लगभग 50 बार गायखुरी आता है, पर गायखुरी के लिए गौरी शंकर विषय ने आज तक कुछ नहीं किया, जिससे गायखुरी वालों को किसी योजना का या सड़क का या पानी का लाभ मिल सके। पानी भी लोगों को एक टाइम बड़े मुश्किल से मिलता है। अच्छा ये बताइए, सड़क की समस्या कब से बनी है आपके यहाँ? सड़क की समस्या तो 3-4 साल पहले से ही है। आपके यहाँ सड़क बन रही थी तो बंद क्यों हो गया काम? भैया पता नहीं, अब उधर की जानकारी हमको नहीं मालूम है। कब से बंद पड़ा हुआ है? हाँ 1-1.5 महीना हो गया। क्या समस्या जा रही है अम्मा? अब ये नहीं पता उधर वाले की प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो आपके यहाँ से भी तो खराब सड़क है तो है, इधर में तो आने वाली करके बोल रहे थे रोड, उसके बाद में पता नहीं चला। नहीं तो बन रही थी, कब से बंद पड़ा हुआ है काम? बहुत दिन से पड़ा रही है। क्या परेशानी जा रही है इसमें आप लोग को? यहाँ से परेशानी तो बहुत जा रही है, धूल उड़ रही है, सड़क में गड्ढे हैं, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने पार्षद जी से पूछे तो होंगे कि क्यों नहीं बंद हो गया काम? हाँ पूछे तो थे। क्या बोलते हैं? बनाएंगे करके। सबसे ज्यादा समस्या है कि जो दुर्गा चौक है वहाँ से इतने ट्रैक्टर आते हैं कि वहाँ कल भी है ना एक्सीडेंट होने के चांस थे, पर बच गए वो। और इतनी धूल उड़ती है कि मतलब घर कमरा सब कुछ बंद करने के बावजूद भी बहुत इतना डस्ट आता है, उससे सांस की समस्या होना, बहुत सारी बच्चों को समस्या होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है वो सब चीज़। अच्छा दीदी, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि 23 व 24 मई को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भादुगोटा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो रहा है, जिसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। यहाँ हो रहे विरोध पर उनके द्वारा बताया गया कि जो पेशा एक्ट का उल्लंघन की बात कही जा रही है, तो उनके द्वारा कहीं भी पेशा एक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया एवं सभी नियमों का पालन करते हुए ही यह आयोजन किया जा रहा है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन को लेकर घोषणा करने के बाद से ही वहां रह रहे आदिवासी समाज के द्वारा पेशा एक्ट के उल्लंघन को लेकर आदिवासी समाज के द्वारा हो रहे कार्यक्रम के आयोजन का विरोध बीते दिनों से किया जा रहा था, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी समाज के द्वारा बैठक का आयोजन कर परसवाड़ा थाने में एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि हो रहे कार्यक्रम वनवासी राम कथा में आयोजकों के द्वारा पेशा एक्ट का उल्लंघन किया गया है, जिसका वह विरोध करते हैं। उसके बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा अपनी कथा के दौरान भगवान सहस्त्र बाहु को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिस पर जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर टिप्पणी पर कलार समाज के लोगों के द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जा रहा था। उसी के चलते बालाघाट जिले में भी कलार समाज के द्वारा बैठक कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया गया था और उनसे माफी मांगने को लेकर बात कही गई थी। तो वहीं परसवाड़ा क्षेत्र के कार्यक्रम का विरोध करने की बात कलार समाज के द्वारा की गई थी, जिसके बाद आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भी कलार समाज का समर्थन किया गया था और कहा गया था कि कोई भी संत महात्मा को किसी भी भगवान या उनके इष्ट पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा कहा गया कि वनवासी सेवा समिति के माध्यम से कथा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आयुष मंत्री के द्वारा जिले की सभी जनता को 23 व 24 मई को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं
वहीं आने वाले सभी श्रद्धालुओं के खाने से रहने व स्वास्थ्य के उपचार की पूरी व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा कर ली गई। और 24 मई को विश्वविख्यात संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का वनवासी राम कथा बालाघाट जिले के परसवाड़ा के हादीकोटा ग्राम में आयोजित है। वनवासी सेवा समिति के माध्यम से वो कथा का संचालन किया जा रहा है। उस कथा में सभी बालाघाट जिले के सभी धर्म प्रेमी और सभी बंधुओं का उसमें सहयोग है। सकारात्मक सहयोग के लिए मैं सभी बालाघाट जिले के वासियों को धन्यवाद भी करता हूं। और कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम, एक दिव्य कार्यक्रम, ऐसे संत का हमारे जिले में हमें अवसर मिला है। हम सब लोग उसमें आने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी, उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कार्यक्रमों में जो हम देख रहे हैं, चाहे वो पटना का कार्यक्रम को हम देख रहे हो, चाहे हम जबलपुर के कार्यक्रम को हम देखें, उसमें अपार जन समुदाय आते हैं। उनके लिए पानी की व्यवस्था क्योंकि भीषण गर्मी है, उनके स्वास्थ्य की चिंता क्योंकि भीषण गर्मी है, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य, बिजली की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे सभी सनातन धर्म के साथी, सभी हमारे सेवादार, उन सबसे चर्चा करते हुए सारी व्यवस्था हम देने का काम कर रहे हैं। सारा का सारा सेवादार हो, चाहे अन्य सेवाएं हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से वहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने चर्चा में बताया कि जिस प्रकार से टीवी, सोशल मीडिया, अखबारों में पेशा एक्ट का उल्लंघन का कार्यक्रम किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है। इस पर आयुष मंत्री के द्वारा बताया गया कि वहाँ पेशा एक्ट को जानते हैं और उसके नियमों को समझते भी है, और वहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वह वहाँ पेशा एक्ट के सभी नियम का पालन करते हुए, और उन्होंने बताया कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी नियम का उल्लंघन किए बिना यह कार्यक्रम का आयोजित किया हुआ है। सारे नियम का पालन करते हुए ही ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। वनवासी सेवा समिति के द्वारा पूरे कार्यक्रम के आयोजन में पेशा एक्ट के नियमों का पालन करते हुए ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सबके ध्यान में एक विषय और लाना चाहता हूँ, चूँकि अभी मैं टीवी और मीडिया के माध्यम से भी ये बात मेरे ध्यान में आ रहा है कि पेशा एक्ट के तहत वहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो चूँकि हम सब लोग पेशा एक्ट को जानते हैं, पेशा के नियम को भी जानते हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति, अपने अध्यात्म, अपने धार्मिक इस पूरे देश में, पूरे विश्व में जो होता है उसको भी समझते हैं। जो पेशा एक्ट का नियम है, उस पेशा एक्ट के सारे नियम का पालन करते हुए कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई ऐसे नियम की अवहेलना नहीं की जाएगी। सारे नियम के तहत अनुमति ली जा रही है, चाहे भोजन स्थान का मामला हो, चाहे कथा स्थान का मामला हो, चाहे पार्किंग का मामला हो, सारी जगह में हम पेशा एक्ट के नियम का पालन करते हुए उस कार्यक्रम को हमारे वनवासी सेवा समिति के आयोजक कर रहे हैं। क्योंकि मैं उस क्षेत्र का प्रथम सेवक हूँ, मेरा धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति कार्यक्रम कराए, कोई भी अपने धर्म का कार्यक्रम कराएंगे और उस धर्म में सहयोग करना मेरी जवाबदारी है। हम सब लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का ऐसे आयोजन होंगे तो उन सब धर्मों के कार्यक्रमों में प्रथम सेवक होने के नाते मैं उन सब का सहयोग करूँगा और उन सब के कार्यक्रम को भव्य दिव्य हो ऐसा कार्यक्रम करने का प्रयास किया। आयुष मंत्री से पूछे गए सवाल पर कलार समाज के विरोध में की गई टिप्पणी को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक टिप्पणी सहस्त्र बाबू भगवान पर की गई थी। उस पर आयुष मंत्री के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से न्यूज़ चैनल व अखबारों में बताया गया था कि बागेश्वर धाम के सोशल अकाउंट के आईडी से की गई टिप्पणी पर खेद व्यक्त कर दिया गया है और जो जिले की संस्कृति को लेकर चल रहा है उस पर भी सभी से मिलकर एक सकारात्मक चर्चा बैठक के माध्यम से की जाएगी और सभी समस्या का हल निकाला जाएगा। कलार समाज के लोग जो विरोध कर रहे थे एक टिप्पणी को लेकर के, जिसका आयोग अध्यक्ष के द्वारा भी समर्थन किया गया था, उसको लेके क्या कहेंगे?
जो हम पेपर और न्यूज़ में पढ़े, उस न्यूज़ में ये ध्यान में आया था कि ये विषय है और एक बागेश्वर धाम के आईडी से उसमें खेद व्यक्त भी किया गया और ये भी खेद व्यक्त किया गया है। बाकी सकारात्मक रूप से और भी हम अपने ज़िले की संस्कृति है सब लोगों से चर्चा करके सब समस्या का समाधान होगा। बालाघाट विधानसभा के विधायक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी की जाती है और कई बार वे अपने बयानों से पलट भी जाते हैं, जिससे उनकी बातों को समझना मुश्किल है। उनके इसी अनर्गल बयानबाजी व अपनी बातों से पलटने के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री रवि अग्रवाल ने निज निवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की और चर्चा में कहा कि क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी व कई घोषणाएं की जाती है और इसी बयानबाजी व घोषणा के कुछ दिनों बाद भी पलटी मार लेते हैं। उनसे कहना है कि वे वरिष्ठ नेता जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों में वजनदारी होनी चाहिए और उन्हें अपनी बातों पर अडिग रहना चाहिए, परंतु वे हमेशा अपने बयानों से पलट जाते हैं जो एक वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। रवि अग्रवाल ने कहा कि विधायक गौरीशंकर बिसेन जी एक और कहते हैं कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भोले भाले आदिवासियों को भड़काकर वनवासी राम कथा का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब कलार समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किया जाता है तो उसका विधायक के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। यदि वे इस वनवासी राम कथा का विरोध करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर में श्री बिसेन की तस्वीर क्यों लगी हुई है? या तो आप इसका खुलकर समर्थन करें या फिर विरोध करें। आप अपनी इस मनस स्थिति से क्षेत्र की जनता को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय गौरीशंकर जी ने कृषि उपज मंडी में बोले कि कंकर मुंजारे आदिवासियों को उचकाता है, उसका इससे विरोध कराता है धीरेन्द्र शास्त्री का। कल जब कलार समाज ने विरोध की तो उनके समर्थन में आ गए। आखिर बिसेन जी चाहते क्या हैं? अगर आपको विरोध करना तो उस धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर में आपकी फोटो क्यों लगी है? या उनके समर्थन की बात करो या उनके विरोध की बात करो। आप किस मन स्थिति से इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? रवि अग्रवाल ने कहा कि विधायक गौरीशंकर बिसेन व उनकी पार्टी ने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को सांसद बनाया, परंतु उनके द्वारा अपने ही पार्टी के सांसद ढाल सिंह बिसेन का मीडिया के माध्यम से विरोध किया जाता है। तो कभी राहुल गांधी, कभी कमलनाथ का विरोध करते, तो कभी वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल गुड्डा भैया का विरोध करते, तो कभी उनकी तारीफ करने लगते हैं, कभी विकास की बात कहते, तो कभी कहते हैं कि मैं विकास नहीं करूंगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जनवरी माह में लालबर्रा में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान व्यापारियों की दुकानें बनाकर देने की बात कही गई थी, परंतु अब कह रहे हैं कि किसी को कोई दुकान बनाकर नहीं देंगे, बल्कि मेरे द्वारा अतिक्रमण तोड़ा गया है बोल रहे हैं। उनकी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी क्षेत्रीय जनों को समझ से परे लग रही है। साथ ही यह भी कहा कि क्षेत्रीय विधायक कभी अपनी तुलना मोदी जी से करते हैं। हमारा उनसे कहना है कि वे अब 72 वर्ष के होने वाले हैं। उनका जो यह हास्यप्रद कार्यक्रम चल रहा है यह बहुत ही चिंता का विषय है। उन्हें जो भी बात बोलनी चाहिए वो सोच समझ कर बोलनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को इस जिले की जनता सुनती है। कभी आपकी पार्टी को सांसद आपने बनाया, श्री ढाल सिंह बिसेन जी को, आप उनका विरोध करते हो मीडिया के सामने जाके। आप राहुल गांधी जी का विरोध करते हो, आप कमलनाथ जी का विरोध करते हो, फिर वही गुड्डा भैया की तारीफ करते हो, फिर विरोध करते हो। आप कहीं विकास की बात करते हो, फिर कहते हो मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर व्यापारियों को ये जनवरी के पहले उन्होंने ही कहा, जब हम गए थे एक कार्यक्रम में, कि मैं यहाँ व्यापारी को दुकान बना के दूंगा। अब कहते हैं मैं अतिक्रमण तोड़ाऊँ। इस तरह की जो उनकी भाषा है ये मेरे दिमाग के समझ के परे है, क्योंकि वो 72 साल के हो रहे हैं। कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, यानी वो तुलना मोदी जी से भी करने लगते हैं। ये जो हास्यप्रद कार्यक्रम उनका चल रहा है ये वो बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी बात बोले, क्योंकि उनकी बोली गई बात क्षेत्र को की जनता सुनती है, जिले की जनता सुनती है। भाई जैसे कई जो जिनको राजनीति करना है, या तो वो तो सीधे सीधे गौरी भाव को बोलते हैं यार इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं वो भाषा का उपयोग नहीं करूँगा। मैं भाषा ये कहूँगा कि बिसेन जी जो भी बात बोले नाप तौल के तराजू में रख के बोले। मैं चाहूँगा कि आज जो समय है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। राजनीतिक जीवन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इन्होंने बोले मैं यहाँ सड़क बना के दे रहा हूँ, मेरी बात हो गई नितिन गडकरी जी से, ये यहाँ से रायपुर तक जाएगी। पूरी दुकान तोड़वा दी उनने, सड़क का था पता नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई मुआवजा नहीं। आज कितना बदसूरत दिखता है हमारा शहर। आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा।
बारिश आ रही है, यहाँ पर पूरा का पूरा बस स्टैंड में 2 से 3 फीट पानी भरा रहेगा। कौन रहेगा इसका जवाबदार? हाई स्कूल में आगे जो दुकानें टूटी है वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, रोड बनाएंगे, डिवाइडर बनाएंगे और दुकानें दी जाएगी। और अब कहना आ रहा है उनका कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। कल ही बोले उन्होंने कि वो दुकान अतिक्रमण में थी, यानी हमारी जो दुकान थी वो अतिक्रमण में थी। जो लालबरा शहर की बाकी दुकान है वो कहाँ पर है? लालबरा पूरा का पूरा घास मत की जगह पर है। व्यवस्था बनाने के लिए पंडित नंदकिशोर शर्मा ने जनपद के माध्यम से दुकानें दिए थे, 290 दुकानें। हम अपनी जीविका चलाते हैं। मैं इस आपके माध्यम से चाहूँगा कि अभी सरकार इनकी केंद्र में, राज्य में, पर जिले में ये इस बात से अवगत कराए, इस हमारे व्यापारियों को वो दुकान कब बनाएंगे, क्या बनाएंगे। ये जो 290 दुकान है इनको पट्टे अलाट करें। गौरी शंकर जी बिसेन, ये आपका दायित्व है, नहीं तो आपको इस क्षेत्र की जनता माफ नहीं करेगी, यहाँ का व्यापारी माफ नहीं करेगा। तो क्या ये भेदभाव है? और वो गांव में जाके बोलते हैं मैं बहुत सुंदर शहर बनाऊंगा, ये कुछ बनियों की दुकान तोड़ो मैंने। ये कौन सी भाषा है? व्यापारी ना बनिया होता, ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता। व्यापारी अपना जीवन यापन करने के लिए एक रास्ता चुनता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि निश्चित ही वो बहुत समझदार नेता हैं। क्षेत्र के विकास की बात करें, आज नल जल योजना पूरी साफ हो गई, 200 करोड़ की नल योजना, पानी नहीं पहुँच रहा है। आइए ना आप सड़क पे जाके बोलिए अधिकारी से। मैं आपके माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। वाराणसी में पुलिस ने एक डकैती की योजना बनाते बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनसे एक बड़ी मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश भी किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा फरार मुख्य आरोपी राजू मेश्राम व अन्य रिमांड पर लिए गए 4 आरोपी। इस प्रकार 5 आरोपियों को 17 मई को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई थी, जिस पर उनके द्वारा बताया गया था कि उनके मोटरसाइकिल की कागजात नहीं है, वह चोरी की है, जिस पर पुलिस के द्वारा विभिन्न स्थानों से 34 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया था, जिससे अन्य कुछ मोटरसाइकिल खरीदार व जिनके पास से मोटरसाइकिल रखी थी उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया था। इस प्रकार इस मामले में 13 आरोपी बनाए गए थे। पुलिस के द्वारा 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इसमें 4 आरोपी अतुल बिसेन, तोहिर बिसेन, गजानंद बिसेन, विवेक कनौजे को रिमांड पर लिया गया था। वहीं शिवाजी वार्ड, शारदा चौक, साकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र निवासी 40 वर्षीय राजू पिता केवलराम मेश्राम फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार पुलिस ने 5 आरोपी से पूछताछ में 4 मोटरसाइकिलें बरामद की, जिसके बाद 17 मई को उन्हें बालासुनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। अधिकतर युवा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाते हैं, जबकि ऐसा करना यातायात नियमों का उल्लंघन है। बाइक में मॉडिफाइड कानफाड़ू आवाज वाले साइलेंसर लगाकर फर्राटे भरने वाले युवाओं के साथ ही अब पुलिस ने ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड फटाखा साइलेंसर बेचने वाले के खिलाफ छापामार कार्रवाई की, जहां यातायात पुलिस ने नगर के बस स्टैंड रानी अवंतीबाई चौक स्थित माहौले ऑटोमोबाइल्स में छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान में रखे 11 प्रतिबंधित साइलेंसर को जब्त कर मोटरयान अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर यातायात अमला फर्राटे भर रहे वाहन चालकों की धरपकड़ के लिए निकला था, जहां नगर के बस स्टैंड के समीप उन्हें माहौले ऑटोमोबाइल्स दुकान में एक मिस्त्री बुलेट वाहन पर फटाकर साइलेंसर लगाते हुए दिखाई दिया, जिस पर यातायात अमला सीधा दुकान पहुंचा और मिस्त्री के द्वारा मोटरसाइकिल में फिट कर रहे साइलेंसर को जब्त कर लिया गया। वहीं मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को देकर दुकान में छापामार कार्रवाई की गई, जहां इस कार्रवाई में पुलिस ने दुकान के भीतर छिपा कर रखे गए 11 नग प्रतिबंधित साइलेंसर को भी जब्त किया है। आपको बताया कि मॉडिफाइड फटाखा साइलेंसर बहुत ही तेज आवाज करते हैं, जिससे चलते युवा वर्ग में इसकी काफ़ी डिमांड है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर युवा वर्ग मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हुए तेज आवाज में बाइक चलाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना की भी संभावना बन जाती है या ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान CSP महोदय की तरफ से आदेशित किया गया था कि ग्रुप से जो फटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर बेच रहे हैं दुकान में, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर सभी दी गई चेकिंग करने आए तो एक मोटरसाइकिल है बुलेट, उस पर साइलेंसर लगाते हुए पाए गए। अंदर दुकान से चेक किया तो अंदर 10 और रखे हुए थे, ऐसे कुल 11 नग जो मोटे साउंड वाले साइलेंसर हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसे जब्त किया गया है।